सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर बाबा नंद जी गोकुल चले और उधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंस की एक बहुत बढ़िया दासी है, नाम है पूतना। पूतना नाम है, पूतना नाम का रख दिया गया भैया। पूतना का मतलब कोई ये न समझ ले कि जिसके पूत ना हो तो वो पूतना, ऐसा नहीं। पूता न अपि नयति, जो बालकों को ले जाकर के मार डालती हो उसका नाम पूतना है। कंस की दासी है पूतना, और इसका काम क्या है? शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्रामो व्रजादिषु। गांव में, नगरों में, बस्तियों में इधर उधर छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई घुमा करती है। कहीं से कोई भी छोटा बालक मिल जाए वो चट से उसके गोविंदाय नमो नमः तुरंत मार देती है। नगर का भ्रमण कर रही थी, आवाज कानों में पड़ी कि किसी के यहाँ हमको लगता है लाला ने जन्म लिया है, अभी जय जयकार हो रही है। हाँ, खूब बधावे गीत बज रहे हैं, खूब आनंद मनाया जा रहा है, चलो जरा हम भी देखें चल करके। चलते चलते बाबा नंद जी के भवन की ओर चल पड़ी। विचार किया यहाँ तो बहुत जो है आवागमन तांता लगा हुआ है। उसने अपने स्वरूप को बनाया, सुंदर स्वरूप बना लिया, सुंदरी बन गई। है तो राक्षसी लेकिन सुंदरी बन गई। और आपको पता होना चाहिए भगवान को यही अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा तो बार बार यही कहते हैं, जैसे हो वैसे ही चले आओ। हाँ? और मन में कुछ और है और ऊपर से कुछ और ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हैं वैसे आइए, क्या परेशानी है? हाँ? भगवान ने आपको बनाया है जिस भांति, आप उसी भांति जाकर के उससे मिलिए। और देखो परमात्मा कितने प्रेम से मिलता है। बनाया कुछ और है और आप बन के कुछ और जा रहे हैं। यही समस्या है, यही तो विडंबना है हमारी। और फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या होगा, परमात्मा हमारी सुन नहीं रहे। हाँ? कैसे सुनेंगे? सुनने वाला काम करो। है राक्षसी पूतना, लेकिन सुंदर स्वरूप बना करके नंद भवन में पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे यशोदा, ए यशोदा। मैया जी दौड़ी हुई आई, क्या बात है? अरे काम, मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूँ, बहुत दिन हो गए, मैंने जाना था। हाँ, और आज 5-6 दिन हो रहे हैं, मैंने सोचा लाओ अपनी बहन को बधाई दे आऊं। ना पहचाना। अब यशोदा जी ये भी नहीं कह पा रहे कि नहीं पहचाना। मन में तो विचार कर रही कि आज के पहले कभी इसको हमने देखा नहीं। और लेकिन अगर मैं ये कह दूंगी कि नहीं पहचानती हूं तो कहो बुरा मान जाए। हाँ भाई, कोई नातेदार दरवाजे पर आवे और तुम उसे पूछो भैया को आए हो, दोबारा मुख नहीं मोड़ेगा आपकी तरफ। वहां जाके क्या करें, वो तो हमका पहचानता ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं? आप ही सोचो, हम जाएं किसी दरवाजे, अपने मित्र गया, हम तो सोचे हमारा मित्र हमको जानता है, और हम पहुंचे वो पूछ रहा भैया कौन, कहां से आए? अरे सब बनी बनाई पर पानी फिर गया। पूछ भी नहीं पा रही यशोदा जी की ये है कौन। कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बहन हूं। यशोदा जी ने विचार किया पूछूंगी तो नाराज हो जाएगी। हाँ? यशोदा है सबको यश देने वाली यशोदा। पूछा नहीं, हो सकता है ममेरी, चचेरी, फुफेरी, मौसेरी कोई कोई बहन होगी। अब किसका किसका हम पता लगाएं? हाँ, क्या बात है? अरे कहा लाला कहाँ है? लाला वो पालने में लेटा है। अरे कहा मैं तो उसी से मिलने आई हूँ, लाओ जरा बधाई दे दो। अरे कहा तुम्हारा ही तो है, जाओ जाओ। यशोदा जी को क्या पता ये कौन है। हाथ उठा दिया, चली जाओ। वो लाला लेटा है पालने, और वो राक्षसी, प्रवृत्ति भी राक्षसी, मन भी बड़ा कपटी है, स्तन में जहर लगा करके आई थी।
आगे बढ़ी पालने की ओर तो हम भगवान मुरली मनोहर जी ने देखा पूतना आ रही, और मैंने जैसा इसको बनाया है वैसी नहीं बन करके आ रही, रूप बना करके आ रही है। और जैसे ही देखा कि ये रूप बना करके आ रही है तो परमात्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, कहा हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हम हैं मायापति और ये हमारी ही माया हमको दिखाने आ रही। विबुद्धितां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमेलिते क्षणा। विबुद्धितां बालक मारिकाग्रहम्, भगवान जान गए ये बालकों को मारने वाली है, बालकों को वध करने वाली है, इसलिए चराचरात्मा चराचर के स्वामी निमीलिते क्षणा, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके भी कई कारण हैं, भगवान ने नेत्र काहे बंद कर लिए। हालांकि कई विद्वानों ने अपना मत जुटाया है, लेकिन वृंदावन के परम संत हैं, परम रसिक हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, उन्होंने अपनी सुबोधिनी में लिखा है ये जो पूतना है ये अविद्या है, पूतना अविद्या है, और भगवान गुण निधान है, विद्या के सागर हैं, उन्हीं से सब कुछ प्रकट हुआ है। परमात्मा ये जान रहे कि हमारी विद्या हमको दिखाने आ रही, अब हमने कहीं आंखें खोल ली तो इसकी विद्या धरी रह जाएगी, और जब इसकी विद्या धरी रह जाएगी अपने असली रूप में आ जाएगी, फिर इसको यहाँ कोई रुकने नहीं देगा, हमारी लीला नहीं हो पाएगी। आंखें बंद कर। दूसरा कारण है, भगवान विचार कर रहे हैं ये पूतना बालघातिनी है, पूतानपि नयति, ये पवित्र बालकों को भी ले जा करके मार देती है, और जो ऐसा जघन्य अपराध करती हो ऐसी स्त्री का मुख देखना नहीं चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण है, मानो परमात्मा ये आंख बंद करके देख रहे हो कि इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा साधन किया है जो आज ये मेरे पास आई है। हाँ, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, आपके साधन पुण्यों के जब जागृत होते हैं, तब मनुष्य जो है परमात्मा की ओर अपना मुख करता है और उन्हीं की ओर अपना रुख करता है। और जब तक पुण्य जागृत नहीं होते हैं तब तक वो इधर उधर भटकता ही रहता है, क्या करें कहां जाएं। हाँ, और फिर ये मेरे सामने आ रही है, आज इसका कल्याण तो होना ही होना है। भगवान की कथा हो रही हो, भगवान के मंदिर में आप जाएं, सामने बैठे, हालांकि लाउड स्पीकर बंद हैं कि सबको बढ़िया सुनाई पड़े, ये तुम्हारे भैया जी की बड़ी महानता है जो दूर दूर तक आवाज भेज रहे हैं। हाँ? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अरे शन मुख होई जीव मोहि जब ही, शन मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, ओ जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही, जन्म कोटि तब नासहि तब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। ईश्वर कहते हैं, वो परमात्मा कहता है जीव को मेरे सम्मुख उपस्थित होना चाहिए, और जो मेरे सामने उपस्थित होगा, वैसे तो मैं हर जगह हूं,
संसार में जितने भी स्थान हैं मैं हर जगह आपको मिलूंगा, लेकिन कुछ स्थान नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, क्या उसको कोई बंधन तो है नहीं कि वो लंका नहीं जा सकता, या अमेरिका नहीं जा सकता, या ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। हर जगह जा सकता है, भारत भ्रमण कर सकता है, पूरे विश्व का भ्रमण कर सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी उसके लिए एक स्थान नियुक्त कर दिया गया है। पता चला कोई व्यक्ति आज हमको बाजार में मिला, मेले में मिला, हमने तुरंत हालो किया, भैया आज मेले में मिल जाना। आ गया, वो मेले में मिल गया। लेकिन मेले में मिला जरूर है, लेकिन फिर भी अगर ना मिले, अगर मेले में ना मिले, फिर वो कहाँ मिलेगा? इसके लिए कोई न कोई स्थान नियुक्त होता है। तो यही कहेगा भैया फुर्सत नहीं मिल पा रही है, हम घर पर ही मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार परमात्मा हर जगह है, लेकिन उनके जो मंदिर स्थल ये नियुक्त किए गए हैं, ये एक नियुक्ति का स्थान है। वैसे तो हर जगह है, लेकिन जब हर जगह मन न लगे तब आप मंदिर चले जाओ, तब मंदिर चले जाओ। अच्छा, कुछ मूर्ख हैं जो बड़े बड़े प्रश्न किया करते हैं, हालांकि वो प्रश्न कोई बड़े नहीं है। लेकिन एक बात और बता दें, कुछ होते हैं तर्की, कुछ होते हैं तर्की जो तर्क करते हैं, और अगर आपने समझाया तो वो बात आपकी मानते हैं। और कुछ होते हैं कुतर्की, कुछ होते हैं कुतर्की, आप समझा भी रहे हैं और फिर भी वो चार कोने मुंह बना हम नहीं मानते। अब कितनी भी अच्छी से अच्छी बात बता दें और फिर वो आपसे यही कहेंगे नहीं हम नहीं मानते। अब बताओ क्या करोगे? तो कुछ तो तर्की हैं, वो तर्क करेंगे और तर्क संगत जब उत्तर मिलेगा तो उसको मानेंगे। लेकिन कुछ हैं कुतर्की, समझाओ चाहे जितना बढ़िया, फिर बातों से नहीं समझेंगे, वो फिर जान जाओ काहे से समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा का एक स्थान नियुक्त होता है। आपको अगर हर जगह मन ना लगे तो आप मंदिर चले जाओ, वहां आपका मन जरूर लगेगा। क्योंकि मंदिर प्रांगण की ये विशेषता होती है, मंदिर स्थल की ये विशेषता होती है क्या कि आप जब भी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब दरवाजे पर आपके कंधे से उतर करके नीचे खड़े हो जाएंगे। आप जाओ, मन लगा करके पहुंचो मंदिर, ये सब नीचे खड़े हो जाएंगे। और जब तक आप मंदिर में रहोगे तब तक कोई भी चिंता। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो वही तो दरवाजे खड़े फिर अपनी अपनी जगह देख ली और फिर उठ करके कंधे पर बैठ गए, चिंताओं का बोझ लद गया। इसलिए आज परमात्मा ये देख रहे हैं कि इसने ऐसा कौन सा साधन किया है जो आज ये मेरे समीप आई है। चौथा कारण, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि आज तक मैंने माताओं का दूध पिया है, गौ माता का दूध पिया, कितना मीठा होता है। अपनी जननी का दूध पिया जाता है, कितना मीठा होता है। अब आज तक मैंने कभी पापिनी का दूध नहीं पिया। चलो आज आंखें बंद करके पीते हैं, जैसे लोग काढ़ा पीते हैं। काढ़ा जब कड़वा होता है तो लोग आंखें बंद करनी पड़ती हैं, आंखें मीच के पी जाओ। तो कहा जैसे काढ़ा पिया जाता है आज, वैसे ही हम इसका दुग्ध भी पान करेंगे। पांचवा कारण, कई कारण है ना, पांचवा कारण नेत्र बंद करने के, भगवान के उदर में इन असंख्य जीवों का निवास है। परमात्मा के उदर में ये जितने भी जीव हैं, ये सब भगवान के उदर में बसे हुए। हाँ, एक बार जीव में और ब्रह्म में खेल हुआ, खेल हुआ, कहा लुका छिपी का खेल खेला जाए, खेला जाए। भगवान ने पूछा कहा जीव से, कहा ये बताओ कौन छिपेगा पहले, हम छिपेंगे तुम छिपोगे? तो कहा प्रभु पहले हम छिपेंगे, आप ढूंढ करके दिखाओ उनको। कहा ठीक है छिपो। छिपोगे कहां, कहां छिपोगे?
सबके सब भगवान के उदर में छिपे और परमात्मा ने क्या किया, एक एक निकाल करके सबको धरती पर बिठा दिया। कहा देखो हमने तुमको ढूंढ लिया। सबको निकाल करके रख दिया और इसके बाद में परमात्मा छिप गए और जीव आज भी ढूंढ रहा है। वो छिप गए, आज भी ढूंढ रहा है। तो खेल न खेलो, प्रेम से खेलो। ईश्वर के साथ खेल न खेलो, प्रेम के साथ खेलो। तो भगवान के उदर में असंख्य जीवों का वास है। उन जीवों ने विचार किया कि भगवान आज इस पापनी के स्तन में जो जहर लगा हुआ है इसका पान करेंगे। अच्छा इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम कुछ बचेगा नहीं। हाँ, सबके सब भयभीत हो गए, कहा हम तो समाप्त हो जाएंगे। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान उनको समझा रहे हैं कि तू क्यों चिंता करता है, जब तक मैं बैठा हूं तब तक तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठवां कारण, जहर लगा करके आई है ना पूतना, तो जहर को पीने वाले कौन है? भोलेनाथ जी। जहर को पीने वाले बाबा भोलेनाथ जी। तो मानो नेत्र बंद करके आज बाबा भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे हो कि प्रभु आप भी मेरे स्वरूप में आ जाओ, ताकि विष का पान आप कर लो और बाकी का काम हम देख लें। कई कारण है और उठा करके पूतना ने भगवान को गोद में लिया और वही स्तन परमात्मा के मुख में दे दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणेशमं रोष शमन विपो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम, जैसे ही भगवान के मुख में पूतना ने अपना स्तन दिया, परमात्मा ने जोर से पकड़ा पूतना। ऐसा ना कहीं छुड़ा करके भाग गया, कस के पकड़ा जोर से और पकड़ करके दुग्ध के साथ साथ प्राणों को भी खींचने लगे। और जैसे ही प्राण खींचने लगे तो अब पूतना घबराई। पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थल फटने लगे। वो पुकारने लगी, ऐ बेटा छोड़ दे, ऐ बालक छोड़ दे मुझे। सामुंज मुंजालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमणि विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। शामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी छुड़ाने का प्रयास कर रही, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। हाँ? और भगवान छोड़ नहीं रहे। काहे? सबसे बड़ी बात तो यही है, अरे अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं। अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और अगर जिसको एक बार भी पकड़ लिया तो फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। का बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आई हो तो, हाँ? और हमसे छूट जाओ, अरे तो हो ही नहीं सकता। हम नहीं छोड़ेंगे और भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। चिल्लाने लगी, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, नेत्र पलट गए, सर पटकने लगी, चिल्लाई। उसके चिल्लाने का वेग बड़ा भयंकर था, भयंकर शब्दों से चिल्लाई। निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप होकर के प्रकट हो गई। शरीर से प्राण निकल गए, मुख फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पैर फैल गए और वहीं वो बाहर आकर गोष्ठ में गिर पड़ी। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना गिर पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोश के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। इतना विशाल शरीर हो गया, 6 कोश के अंदर के वृक्षों को ही कुचल दिया। पूतना पड़ी, धड़ाम का शब्द हुआ,
मैया यशोदा दौड़ी, क्या हो गया, कहाँ बादल फट गए। सारे गोकुलवासी दौड़े, क्या हो गया। पालने के पास आई तो ना तो लाला है और ना जो लाला को खिलाने आई थी ना तो अब वही है। हाँ, दौड़ करके बाहर पहुंची, कहाँ खोजें कहाँ जाएं। सारे ग्वाल बाल मैया यशोदा आदि सब एकत्रित हो गई नर नारियां। कहाँ, जहां वो पूतना गिरी पड़ी थी वहां सब इकट्ठे भये। पूतना का विशाल शरीर छोटे से कन्हैया वक्षा स्थल पर क्रीड़ा कर रहे। जल्दी से उतारो लाला को, जल्दी से उतारो। जैसे तैसे सीढ़ी आदि लगा करके लाला को उतारा गया और उतारने के बाद मैया यशोदा ने हृदय से लगाया। तब तक बाबा नंद जी भी आ गए। नंद जी ने पूतना को देखा, कहा हरि राम राम। हाँ, वसुदेव जी से भेंट भई तो वसुदेव जी ने कहा था कि भैया जल्दी गोकुल जाओ, ऐसा ना हो कोई उत्पात हो जाए। हाय, हम गोकुल पहुंच भी नहीं पाए और देखो ये पूतना आ गई। हाँ, अच्छा हुआ किसी का कुछ हुआ नहीं, पूतना ही मारी गई। हाँ, अब इधर ग्वाल बाल सारे अपनी बातों में लगे हुए एक दूसरे से कह रहे हैं, भैया ये पूतना तो मर गई, अरे अपने अपने लाला बच गए। दूसरा कहता, नहीं जानते हो तुम, हमको लगता है ये लाला को लेकर के भाग रही होगी और भागते भागते लगी देहरी की ठोकर और सो गिर गई। तीसरा बोला, पागल, देहरी की ठोकर लगी होती तो औंधे मुंह न गिरती, ये तो चालों खाने जिद पड़ी। पांचवा कह रहा, अरे नहीं छोड़ो, अपने लाला को कुछ नहीं हुआ, ये पूतना मारी गई, बस छोड़ो, सब बात छोड़ो। नंद बाबा जी बताओ क्या करें। बाबा जी ने कहा, करना क्या है, जितने वृक्ष गिराए इसने इन्हीं वृक्षों को निकालो और इसके शरीर के टुकड़े करो और वृक्षों को ऊपर रख करके लगाए दो माचिस। ग्वाल वालों ने वही किया, पूतना के शरीर के टुकड़े किए और वृक्षों को लाद करके लगा दिया। पूतना का शरीर धू धू करके जलने लगा। इधर मैया यशोदा बाबा नंद आदि लौट करके घर आए। मैया यशोदा जी करती क्या है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। मैया ने पहले तो गौमूत्र डाला, स्नान कराया, इसके बाद गोरज से शरीर को मल मल करके धुला। काहे, अरे मेरे लाला को कहीं नजर न लग गई हो। हाँ, और आज भी जब, अब आज तो नहीं, अब आज नजर लग जाए तो पहले तो अस्पताल ही जाते हो, और हम पहले नजर लगती तो ऐसा करो गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दो, सारी नजर उतर जाएगी। हाँ, और आज भी है ये जो हमारा वैदिक नियम है, इन वैदिक नियमों को अपनाओ। बाबा जी ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और हम भी यही कहेंगे कि आप सब वेदों की ओर लौटो। जो नियम पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं, आजकल हालांकि कुछ नियमों का उल्लंघन भी होने लगा है, लेकिन मैया ने गौमूत्र से स्नान कराया, गोजर से शरीर को मल मल के धुला और भगवान के नाम को लेकर के भगवान की रक्षा का प्रयास कर रही है। विचार करिए, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, और हृदय की रक्षा, चित्त की रक्षा श्वेत दीप के पति करें, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान कृष्ण करें। हाँ? परमात्मा मुस्कुराए, कहा बारी मैया हमारे नाम लेकर के हमारी रक्षा का उपाय कर रही हो। तो यहाँ भी एक प्रमाण मिलता है कि परमात्मा का नाम परमात्मा से भी बड़ा है। अमृत में निकला ये परिणाम,
अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। यहाँ पर भी एक प्रमाण मिल गया कि परमात्मा का नाम परमात्मा से भी बड़ा है। मैया भगवान के नामों को लेकर के भगवान की रक्षा का उपाय करती हैं और उपाय करने के पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त हो और सुंदर बढ़िया से मालिश करी और पालने में लिटा करके आज बेटे को सुला रही हैं। मेरे सांवले को तू आजारी नींदिया, मेरे सांवरे को तू नींदिया, मेरे सांवले को तू आजारी नींदिया, मेरे सांवले को तू आजारी नींदिया। शलोने से नैनों में समा जाने दिया, शलोने से नैनों में समा जाने दिया, ओ शलोने से नैनों में समा जाने दिया, मेरे सांवरे को तो आजारी दिया, मेरे सांवरे को तो आजारी दिया। ओ किलोलों से आँखें उनींदी हुई हैं, किलोलों से आँखें उड़ने हुए, ताली बजाते रहिए। किलोलों से आँखें उनींदी हुई हैं, किलोलों से आँखें उनींदी हुई, जरों को सीन में समा जारी नींदिया, मेरे सांवले को तो आजार नींदिया, मेरे सांवले को तू आजारी निंदिया निंदिया, मेरे सांवले को आजार नींदिया, मेरे सांवरे को तू आजारी निंदिया, मेरे सांवले को तो आजार नींदिया, मेरे सांवरे को तू आजारी निंदिया निंदिया, शलोने से नैनों में समा जारी निंदिया, सलोने से नैनों में समा